अरब दुनिया के 10 हुक्मरानों की दर्दनाक मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। दुनिया जानती है कि अरब दुनिया के हुक्मरानों की जिंदगी हमेशा से शानो शौकत, दौलत और शाही जाहो जलाल से भरी रही है। उनके सुनहरे महल्लात, सोने चांदी के खजाने, ऊंची ऊंची इमारतें, नायाब गाड़ियां और ताकत के वो नशे जिन्हें देखकर इंसान खुद को मामूली महसूस करता है। इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत का ऐसा इम्तजाज जैसे सब कुछ हमेशा इन्हीं का हो। मगर दोस्तों, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जिन्होंने बरसों तक तख्तो ताज पर राज किया, जिनके इशारों पे सल्तनतें बदलती थीं, फिर एक दिन आया जब मौत ने उनसे सब कुछ छीन लिया। ऐसी अमवात जिन्होंने सिर्फ उनके मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 10 ऐसे ही अरब हुक्मरान जिनकी मौत ने तारीख के सफ़हात पर एक गहरा लर्जा खेज निशान छोड़ दिया। वीडियो में आप देखेंगे उनके आखिरी लम्हात, उनके जवाल की कहानियां और वो अंजाम जिनके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। दोस्तों, अरब दुनिया में अगर किसी हुक्मरान का नाम सबसे पहले जहन में उभरता है तो वो है बादशाहों के बादशाह मुअम्मर कज़ाफ़ी। एक ऐसा शख्स जिसने 40 साल तक लीबिया पर ऐसे राज किया जैसे मुल्क नहीं, उसकी अपनी जाती सल्तनत हो। सोने से सजे खैमे, शाही काफिले, खूबसूरत महाफिज, खातीन और तेल के वो ज़खायर जिन्होंने उसे दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों में ला खड़ा किया। कज़ाफ़ी सिर्फ लीबिया का नहीं, अरब कौम परस्ती और इस्लामी सोशलिस्ट नजरिए का भी एक नारा बन गया। उसने आवाम को मुफ्त तालीम, इलाज और रिहाइश जैसी सहूलतें फराहम की। लेकिन रफ्ता रफ्ता वो एक हुक्मरान नहीं, खुद को एक निजात दहिंदा समझने लगा। इक़्तिदार उसकी कमजोरी बन गया। वो समझता था कि उसका तख्तो ताज हमेशा कायमो दायम रहेगा और यही गरूर बिलाखिर उसके जवाल की बुनियाद बना। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने सियासी इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं किया। अपोजिशन रहनुमाओं को कैदोबंद और जिला वतनी का सामना करना पड़ा, और जब उसने मगरब की आंखों में आंखें डालकर खड़े होने की जुर्रत की तो आलमी ताकतों ने उसे एक खतरा समझा। कज़ाफ़ी ने डॉलर्स के बजाय दिनार में तेल की तिजारत की बात की और चाहा कि अरब दुनिया एक मुतहिदा करेंसी अपनाए ताकि मगरबी मालियाती गुलामी से निजात मिल सके। दोस्तों, यही वो लम्हा था जब अमेरिका और नेटो ने उसे मिटाने का फैसला कर लिया। फिर 2011 में खाना जंगी ने पूरे लीबिया को अपनी लपेट में ले लिया। वो शख्स जो कभी सख्त तरीन सिक्योरिटी में रहता था, अब अपने चंद वफादारों के साथ सीरत के एक गंदे नाले में छुपा बैठा था। जब बाकियों ने उसे गिरफ्तार किया तो वह जख्मी था, बदन खून से लथपथ, और इसी दौरान फायरिंग की बौछार में एक गोली उसके सर में लगी। कहा जाता है कि आखिरी लम्हों में वो दुहाई दे रहा था, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन तकदीर ने फैसला सुना दिया था। यूं बादशाहों का बादशाह खाक में जा मिला। वो जिसके सामने दुनिया कांपती थी, आज उसका अंजाम एक इबरतनाक मिसाल बन चुका था। कज़ाफ़ी की मौत ने सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि पूरे एक अहद का खात्मा कर दिया, और आज लीबिया अब तक उसके बाद संभल नहीं सका। इक़्तिदार की जंग, बैरूनी मुदाखलत और खाना जंगी आज भी जारी है। गोया कज़ाफ़ी की मौत के जख्म अभी तक दुनिया के ज़मीर पर ताज़ा हैं। दोस्तों, अगर अरब दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों की फहरिस्त बनाई जाए तो कज़ाफ़ी के बाद जो नाम सबसे ऊंचा दिखाई देता है वो है इराक का शेर सद्दाम हुसैन। एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ इराक ही नहीं बल्कि पूरी अरब दुनिया में अपनी खुददारी और जुर्रत से एक पहचान बनाई। कहा जाता है कि बगदाद की गलियों से उठने वाला ये शख्स सिर्फ सदारती महल में पहुंचा तो पूरा मुल्क उसके कदमों में था। तकरीबन 24 साल तक उसने इराक पर हुक्मरानी की। सोना महल्लात, फौजी परेड और एक ऐसा दबदबा कि उसके सामने बड़े बड़े जर्नैल भी खामोश रहते। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। सद्दाम ने भी इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं किया, और जब उसने कुवैत पर कब्जा किया तो दुनिया की ताकतवर कुव्वतें उसके खिलाफ हो गईं। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और कुछ ही अरसे बाद सद्दाम हुसैन एक ज़ेरे ज़मीन बंकर से गिरफ्तार हुआ। वो शख्स जो कभी फौलादी किले में रहता था, आखिरी वक्त मट्टी और अंधेरे में छुपा मिला। 30 दिसंबर 2006 को उसे पूरी दुनिया के सामने फांसी दे दी गई और यूं एक दौर का एहतताम हुआ। दोस्तों, तीसरे नंबर पर एक ऐसा नाम जिसका जिक्र आते ही अरब दुनिया एहतराम से सर झुका लेती है।
ये वो हुक्मरान थे जिन्होंने सिर्फ सऊदी अरब नहीं संवारा बल्कि उम्मत मुसलमा को एक आवाज बनाने का ख्वाब देखा। 1973 में जब अरब ममालिक ने इसराइल के खिलाफ तेल की सप्लाई बंद की तो दुनिया की ताकतें लरज गईं और इस फैसले के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, किंग फैसल। उन्होंने अमेरिका और मगरबी ममालिक के सामने डट कर खड़े होकर कहा, जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होता तेल तुम्हें नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये जुर्रत मगरब को पसंद न आई और शायद यही उनके खिलाफ साजिशों की बुनियाद बनी। 24 मार्च 1975 का दिन रियाज के शाही महल में एक सरकारी तकरीब के दौरान किंग फैसल अपने ही भतीजे के हाथों गोली का निशाना बने। कहा जाता है कातिल ज़हनी मरीज था, मगर कुछ कहते हैं यह सिर्फ एक बहाना था। नाजरीन, चौथे नंबर पर लिबनान का वो चेहरा जो उम्मीद, तरक्की और इत्तेहाद की अलामत था, रफीक अल हुरैरी। एक बिजनेसमैन से वजीर आजम बनने वाला ये शख्स लिबनान को जंगों के मलबे से निकाल कर तरक्की की राह पर लाना चाहता था। बैरूत की तबाह हाल सड़कें, बर्बाद इमारतें, रफीक अल हुरैरी ने अपने ख्वाबों से इन्हें दोबारा जिंदा किया। वो कहता था, लिबनान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये रोशनी का दरवाजा है मशरक के लिए। लेकिन नाजरीन, रोशनी के पीछे कुछ साए होते हैं। हुरैरी के दुश्मन सिर्फ लेबनान में नहीं थे बल्कि बैनुल अक़वामी ताकतों तक फैले हुए थे। 14 फरवरी 2005 बैरूत की एक मसरूफ शाहराह पर एक धमाका गूंजा, इतना ताकतवर के पूरी इमारतें लरस गईं। चंद लम्हों में रफीक अल हुरैरी की कार मलबे का ढेर बन चुकी थी। दुनिया ने टीवी पर देखा एक रहनुमा का जिस्म उम्मीदों के साथ जलता हुआ। कहा गया ये एक सियासी कत्ल था, लेकिन असल कहानी आज तक राजों में छुपी है। रफीक अल हुरैरी की मौत ने सिर्फ एक शख्स को नहीं मारा बल्कि लिबनान के अमन को भी टुकड़ों में बांट दिया। नाजरीन, 5वें नंबर पर आते हैं मिस्र के बासर हुक्मरान महमूद पाशा। एक ऐसा शख्स जो अपने मुल्क की तरक्की और ताकत के लिए दिन रात कोशा था। वो मिस्र को एक मजबूत और खुदमुख्तार रियासत बनाना चाहता था, लेकिन इक़्तिदार की राहों में हमेशा दुश्मन कम और साजिशी ज्यादा होते हैं। एक दिन जब वो नमाज के बाद अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, अचानक गोलियां चली और वहीं महल के सहन में वो जमीन पर गिर गए। कहा जाता है कि गोलियां बाहर से नहीं अंदर से ही चलीं, यानी कातिल कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही दरबार के लोग थे। यूं महमूद पाशा की कहानी वहीं खत्म हो गई। नाजरीन, 6ठे नंबर पर आते हैं यमन के अली अब्दुल्ला सालेह, जिन्होंने 3 दिहाइयों तक यमन पर हुकूमत की। जब अवामी बगावत उठी तो वो पीछे हटने को तैयार न थे। 2017 में अपनी ही साबका इत्तेहादी जमात के हाथों एक गोली ने उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। वो शख्स जो बरसों तक इक़्तिदार का खेल खेलता रहा, आखिरकार उसी खेल का शिकार बन गया। नाजरीन, 7वें नंबर पर हैं सऊदी अरब के बादशाह शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज, एक नरम मिजाज मगर मजबूत हुक्मरान, जिन्होंने अपने दौर में मुल्क को जदीद तरक्की की राह पर डाला। लेकिन कहते हैं कि इक़्तिदार का बोझ भी कभी दिल पर चढ़ जाता है। 1982 की एक सुबह शाही महल में अचानक तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर्स दौड़े, पूरा महल हलचल में आ गया। चंद लम्हों बाद खबर आई कि शाह खालिद दिल का दौरा पड़ने से दुनिया छोड़ गए। रियाज से लेकर मक्का तक फिजा सोगवार हो गई। मसाजिद में दुआएं, सड़कों पर खामोशी और अरब दुनिया में एक गम की लहर दौड़ गई। वह बादशाह जो जिंदगी में सुकून की अलामत था, अब खुद अब्दी सुकून पा चुका था। नाजरीन, 8वें नंबर पर जिक्र आता है यासर इरफात का, फलस्तीनी मुजाहमत की पहचान, वो नाम जो आज़ादी की हर तहरीक का निशान बन गया। उन्होंने सारी जिंदगी अपनी कौम के लिए जंग लड़ी, जिलावतनी देखी, बमबारी देखी, मगर हार मानना नहीं जानता था। लेकिन आखिरकार 2004 में एक पुरस्रार बीमारी ने उन्हें आन घेरा। चंद दिनों में हालत बिगड़ गई और फिर दुनिया ने सुना यासर इरफात इंतकाल कर गए। बाद में माहिरीन ने बताया कि उनके जिस्म में जहर के आसार मिले और तब से ये सवाल आज तक जिंदा है, क्या ये एक कुदरती मौत थी या एक मंसूबा बंद कत्ल। नाजरीन, 9वें नंबर पर हैं मलक हुसैन बिन तलाल, उर्दन के वो बादशाह जिन्होंने अपनी नरमी, बसीरत और अमन पसंदी से दुनिया में एक मुनफरद मुकाम बनाया। वो मशरिक़ वस्ता के उन चंद रहनुमाओं में से थे जो जंग की बजाय मज़ाकरात पर यकीन रखते थे। लेकिन तकदीर ने उनसे वो वक्त छीन लिया जब उनका मुल्क उन्हें सबसे ज्यादा चाहता था और 1999 में सरतान ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर दिया और एक दिन वो दुनिया खामोशी से छोड़कर चले गए।
दोस्तों 10वें नंबर पर जिक्र आता है शाह हसन दोम ऑफ मराकश का। वो हुक्मरान जिन्होंने तकरीबन 4 दिहाइयों तक अपने मुल्क पर लोहे के हाथों से हुकूमत की। उनके फैसले सख्त थे, मगर मराकश के इस्तेहकाम में उनका किरदार इनकार के काबिल नहीं। लेकिन इक़्तिदार की राह हमेशा महफूज नहीं होती। एक दिन उन्हीं के फौजियों ने तैयारे पर फायरिंग करके उन्हें खत्म करने की कोशिश की। शाह हसन बच तो गए, मगर वो दिन उनकी जिंदगी का रुख बदल गया। चंद साल बाद 1999 में एक दिल के दौरे ने उस मजबूत हुक्मरान को खामोश कर दिया। मराकश की सड़कों पर सोग छा गया। लोगों ने कहा शाह हसन गया, मगर मराकश आज भी उनके साए में सांस लेता है। दोस्तों ये सब हुक्मरान अपने वक्त के सबसे ताकतवर, सबसे बाइख्तियार लोग थे, लेकिन वक्त ने दिखा दिया कि न ताकत बाकी रहती है, न तख्त, न ताज, सब कुछ मिट जाता है और जो बाकी रह जाती है वो है सिर्फ इंसान के आमाल की कहानी। ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। कल जिनके हुक्म से सल्तनतें कांपती थी, आज उनकी कब्रों पर खामोशी है। यही तारीख का सबसे बड़ा सबक है कि बादशाही हमेशा अल्लाह की है।